हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एमएन श्रीनिवास का ये थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इनकी इंट्रोडक्शन को पढ़ाया है और इनकी कुछ परिभाषाएं थी और इनकी बुक्स से संबंधित हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं और सेकेंड पार्ट में भी इनकी अवधारणाएं संस्कृतिकरण पढ़ाए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रभु जाति को डोमिनेंट कास्ट, उसे द्विज जाति भी कहा जाता है। द्विज जाति उच्च जाति के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। एक सारी क्लासें हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसे देख सकते हैं और इनकी वीडियोज भी सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, सभी लोग ये वीडियो को शेयर कर दें। ये कल की क्लास है, ये कल जो हुआ था। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ये आज की क्लास हमारी रहेगी डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति, दबंग जाति जिसे कहा जाता है, द्विज जाति भी, स्थानीय जाति, उच्च जाति, इसे इंग्लिश में डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आप लोगों की संख्या आजकल बढ़ नहीं रही है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। लगता है आप लोग को मेरी क्लास पसंद नहीं आई। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रभु जाति, या इसी को कहते हैं दबंग जाति, द्विज जाति, स्थानीय जाति या उच्च जाति। इसी को कई नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। डोमिनेंट कास्ट परिचय पढ़ेंगे आज इनका, हम विशेषता पढ़ेंगे और अन्य बातों में। आज इनका एक परिचय है। एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जात किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में प्रभुतापूर्ण, शक्तिशाली, सामर्थ्य लिए हुए नेतृत्व के स्वरूप को प्रदान करने वाली जाति होती है। एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति, ये प्रभु जाति किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में प्रभुतापूर्ण, शक्तिशाली सामर्थ्य लिए हुए नेतृत्व के स्वरूप को प्रदान करने वाली जाति होती है। एक जाति को दबंग जाति तब कहा जाता है, एमएन श्रीनिवास के अनुसार कहते हैं, एक जाति को दबंग जाति तब कहा जाता है जब वह संख्या बल के आधार पर किसी गांव या क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल उपयोग करती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में वह जाति सर्वोच्च है। एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जात किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में प्रभुतापूर्ण, शक्तिशाली, सामर्थ्य लिए हुए नेतृत्व के स्वरूप को प्रदान करने वाली जाति होती है। एक जाति को दबंग जाति तब कहा जाता है जब वह संख्या बल के आधार पर किसी गांव या क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल उपयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में वह जाति सर्वोच्च है। इनके कहने का मतलब है, द्विज जाति या प्रभु जाति उसे कहा जाता है जो अपने गांव में या अपने क्षेत्र में संख्या बल के आधार पर या राजनीतिक बल के आधार पर भूस्वामित्व के, माने उसके पास शक्तिशाली
जैसे कि मान लो काम होता है ना, लोग कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, पावर होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये बड़ा आदमी है, वो सबसे बड़ा आदमी बन रहा है। तो उससे उसी को इन्होंने कहा है कि संख्या बल के आधार पर, राजनीतिक बल के आधार पर जो शक्तिशाली हो आर्थिक रूप से भी, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रभु जाति कहा जाता है। उसी की इन्होंने प्रभु जाति माने हैं। प्रभाव का प्रबल उपयोग करता हो, यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति या संस्करण में वह जाति सर्वोच्च है। जाति को इन्होंने सर्वोच्च नहीं माना है, बस जो संख्या बल के आधार पर शक्तिशाली हो, जिसके पास हर एक चीज़ का पावर हो, वो प्रभु जाति में आता है। प्रभु जाति या सर्वोच्च जाति या कोई क्या कहते हैं इसको, द्विज जाति, इसे माना जाता है। प्रभु जाति की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान प्रतिपादित किया। रामपुरा गांव में स्थानीय जाति ओक्कालिंगा को एम.एन. श्रीनिवास ने दबंग जाति कहा है। प्रभु जाति की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान प्रतिपादित किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा को मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान ही प्रतिपादित किया था। रामपुर गांव में स्थानीय जाति को, वहाँ की जाति ओक्कालिंगा, उसे इन्होंने प्रभु जाति या दबंग जाति माना है। किसको इन्होंने माना है? ओक्कालिंगा को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में स्थानीय जाति को किसे प्रभु जाति माना है? ये ओक्कालिंगा को। ओक्कालिंगा को एम.एन. श्रीनिवास ने दबंग जाति माना है। प्रभु जाति की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान प्रतिपादित किया। रामपुरा गांव में स्थानीय जाति ओक्कालिंगा को एम.एन. श्रीनिवास ने दबंग जाति माना है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने किसे दबंग जाति माना है? ओक्कालिंगा को। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को प्रभु जाति क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक है। श्रीनिवास के अनुसार प्रभुता संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक है। तो प्रभुता संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है, यहाँ देखते हैं। उसके स्वामित्व में अधिक से अधिक भूमि हो, अर्थात भू स्वामित्व अत्यधिक हो। उसके स्वामित्व में अधिक से अधिक भूमि हो, अर्थात भू स्वामित्व अत्यधिक हो। इसका मतलब हुआ कि प्रभु जाति होने के लिए भू स्वामित्व में अधिक से अधिक भूमि हो। भू स्वामित्व का मतलब हुआ कि जो है वहाँ अपने क्षेत्र में भू स्वामित्व, जो वहाँ का मालिक है प्रभु जाति, उसके पास अधिक से अधिक भूमि हो और स्वामित्व अधिक हो, तो उसे ही प्रभु जाति माना जाएगा। ओके। संख्या बल अधिक हो, संख्या बल भी अधिक होनी चाहिए। वह स्थानीय जाति के लोगों में कुछ ऊंची तथा प्रतिष्ठा प्राप्त है, और स्थानीय जाति के लोगों में कुछ ऊंची प्रतिष्ठा भी प्राप्त होनी चाहिए, तो उसे ही प्रभु जाति माना जाएगा। क्या कहा है? एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभुता संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक है। यह है उसके स्वामित्व में अधिक से अधिक भूमि हो, अर्थात भू स्वामित्व अत्यधिक, संख्या बल अधिक हो,
वह स्थानीय जाति के लोगों में कुछ ऊंची तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभुता संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। इसमें से पुट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो यहाँ से 3 दे देगा, कौन पूछेगा इसमें से कौन नहीं है। 3 इसमें से बताइए, 3 कौन कौन से हैं इसमें से, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। श्रीनिवास के अनुसार कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। श्रीनिवास के अनुसार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय, आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभुत्व। 3rd है जाति व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थिति। 4 है संख्यात्मक शक्ति, संख्या के बल पर उनकी संख्यात्मक शक्ति, जो संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए जिसका संयुक्त परिवार होता है, बिग फैमिली होती है, तो उनसे सब लोग डरते भी हैं गांव में, कहते हैं इसका बड़ा परिवार है, इससे कौन टकराएगा। वो भी एक दबंग जात हो गई। जाति व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थिति, जाति व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थिति, जाति व्यवस्था में उसकी एक सामाजिक स्थिति हो, उच्च सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो, शक्तिशाली हो, उसे भी व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थिति माना जाएगा। आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभुत्व, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से भी शक्तिशाली हो। आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय, आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय भी होनी चाहिए। और इन सबों को किसने माना है? एम.एन. श्रीनिवास ने। अब 5th है संपूर्ण गांव में रचनात्मक कार्य करना, संपूर्ण गांव में रचनात्मक कार्य करना। 6 है प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति के रूप में भी वो शक्तिशाली हो। ये सब क्या हो जाएंगे? प्रभु जाति कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, आप लोग को इस पसंद नहीं है, आप तो इसको अब नहीं कराएंगे। यही अब समाप्त हो जाएगा तब थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करवाएंगे। आप लोग को थ्योरी पसंद नहीं है तो थ्योरी नहीं करवाएंगे। अब भारतीय ग्रामों में कुछ अन्य प्रभु जातियाँ, भारतीय ग्रामों में कुछ अन्य प्रभु जातियाँ क्या हैं? इनके अनुसार प्रभु जातियाँ कौन कौन सी हैं, किसे माना इन लोगों ने? एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा गांव मैसूर में ओक्कालिंगा को माना है। एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा गांव मैसूर में किसको माना है? ओक्कालिंगा को। आंद्रे वेत्तई श्रीपुरम गांव में ब्राह्मणों को प्रभु जाति माना इन्होंने ब्राह्मणों को प्रभु जाति माना है। प्रभु जाति किसको माना है? ब्राह्मणों को। किसने? आंद्रे वेत्तई ने। रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे इन्होंने। डॉक्टर B.R. चौहान, ये रणावतों की सादड़ी, किसे माना प्रभु जाति इन्होंने? रणावतों की सादड़ी को। आनंद चक्रवर्ती देवी सागर गांव का अध्ययन किए थे। ये देवी सागर गांव का अध्ययन किए थे आनंद चक्रवर्ती। के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों में, के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों में राजपूतों को प्रभु जाति माना है। किसने माना है ये? के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांव का अध्ययन किए थे इन्होंने, और राजपूतों को प्रभु जाति माना इन्होंने। किसे माना है?
राजपूतों को। ऑस्कर लेविस इन्होंने कहा है गरीबी की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति। जिला गाजियाबाद, रामपुर गांव का अध्ययन किए थे। प्रभु जाति किसके माना है? इन्होंने जाट को माना है। प्रभु जाति किसके माना है? इन्होंने जाट को इन्होंने प्रभु जाति माना है। गाजियाबाद रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे, ये रामपुर गांव का अध्ययन किए थे। एन शुक्ला बिहार के भागलपुर झुमकी गांव का अध्ययन किए थे और ये प्रभु जाति यादवों को इन्होंने प्रभु जाति माना है। किसको माना है इन्होंने? यादव को। डी.एन. मजुमदार ने मुहाना व दुलदी गांव का अध्ययन किया था। डी.एन. मजुमदार ने मुहाना व दुलदी गांव का अध्ययन किए थे। इन्होंने प्रभु जाति किसको माना है? ठाकुरों को। इन्होंने ठाकुरों को प्रभु जाति माना है। एस.सी. मेयर ने रामखेड़ी गांव का अध्ययन किए थे। इन्होंने किसके माना है प्रभु जाति? राजपूत को इन्होंने प्रभु जाति माना है। यहाँ एस.सी. मेयर ही यहाँ भी हैं। एस.सी. मेयर एक और किए थे कुंभा पेटाड गांव का अध्ययन किए थे और इन्होंने वहाँ ब्राह्मणों को प्रभु जाति माना है। ब्राह्मणों को इन्होंने प्रभु जाति माना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक मिनट फ्रेंड्स, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार और देख लेते हैं इसको हम। प्रभु जाति, दबंग जाति, द्विज जाति, स्थानीय जाति व उच्च जाति। इससे हम प्रभु जाति को दबंग जाति का कहा जाता है, द्विज जाति, स्थानीय जाति, उच्च जाति, डोमिनेंट कास्ट इंग्लिश में कहा जाता है। परिचय विशेषताएं। परिचय इनका एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में प्रभुतापूर्ण, शक्तिशाली, सामर्थ्य लिए हुए नेतृत्व के स्वरूप को प्रदान करने वाली जाति होती है। एक जाति को दबंग जाति तब कहा जाता है जब वह संख्या बल के आधार पर किसी गांव या क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल उपयोग करती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में वह जाति सर्वोच्च है। कोई आवश्यक नहीं होती है कि परंपरागत जाति संस्तरण में कोई जाति सर्वोच्च है। वो अपने शक्तिशाली के आर्थिक, राजनैतिक एवं भूस्वामित्व के आधार पर वो प्रभु जाति मानी जाती है। प्रभु जाति की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान प्रतिपादित किया। रामपुर गांव में स्थानीय जाति उक्कालिंगा को एम.एन. श्रीनिवास ने दबंग जाति माना है। श्रीनिवास के अनुसार प्रभुता संपन्न होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक है। यह फर्स्ट है, उसके स्वामित्व में अधिक से अधिक भूमि हो, अर्थात भूस्वामित्व अत्यधिक, संख्या बल अधिक हो,
थर्ड है वह स्थानीय जाति के लोगों में कुछ ऊंची तथा प्रतिष्ठा है। श्रीनिवास के अनुसार कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय। सेकेंड है आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभुत्व। थर्ड है जाति व्यवस्था में उच्च समाज की स्थिति। फोर है संख्यात्मक शक्ति। फ्रेंड्स सभी लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। संपूर्ण गांव में रचनात्मक कार्य करना। सिक्स है प्रशासनिक शक्ति। भारतीय ग्रामों में कुछ अन्य प्रभु जातियां हैं जिसे इन लोगों ने क्या क्या माने हैं। इन लोगों ने एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा गांव मैसूर का अध्ययन किए थे। वहाँ के ओक्कालिंगा को इन्होंने प्रभु जाति माना है। आंद्रे बेतई श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए थे। वहाँ के ब्राह्मणों को इन्होंने प्रभु जाति माना। डॉक्टर B.R. चौहान रणावतों की सादड़ी प्रभु जाति को इन्होंने प्रभु जाति माना है। किसको? रणावतों की सादड़ी को इन्होंने प्रभु जाति माना है। आनंद चक्रवर्ती देवी सागर गांव का अध्ययन किए थे। आनंद चक्रवर्ती देवी सागर गांव का अध्ययन किए थे। के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों में राजपूतों को प्रभु जाति माना है। आस्कर लेविस गरीबी की संस्कृति जिला गाजियाबाद रामपुर गांव प्रभु जाति किसकी माना है? इन्होंने जाट को माना है। इन्होंने जाट को माना है। एन शुक्ला बिहार के भागलपुर झुमकी गांव का अध्ययन किए थे। प्रभु जाति इन्होंने यादवों को माना है। D.N. मजुमदार मुहाना व दुलदी गांव का अध्ययन किए थे। इन्होंने ठाकुरों को प्रभु जाति माना है। किसने माना है? D.N. मजुमदार ने। S.C. मेयर रामखेड़ी गांव प्रभु जाति किससे माना इन्होंने? राजपूत को। S.C. मेयर कुंभा पिटाई गांव का भी अध्ययन किए थे। इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को प्रभु जाति माना है। हिचकांक खालापुर गांव का अध्ययन किए थे। हिचकांक खालापुर गांव का अध्ययन किए थे। इन्होंने प्रभु जाति किसे माना है? राजपूत को। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार प्रभु जाति के अन्य नाम। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार प्रभु जाति के कुछ अन्य नाम। S.C. दुबे प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति को महत्व दिया है। S.C. दुबे ने S.C. दुबे ने प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति को महत्व दिया है। प्रभुत्वशाली व्यक्ति को M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहते हैं। तो प्रभु जाति के स्थान पर S.C. दुबे क्या कहते हैं? प्रभुत्वशाली व्यक्ति। तो उनको दो नाम बताए हैं। कौन कौन से? प्रभु व्यक्ति और प्रभु गुट। प्रभु व्यक्ति और प्रभु गुट ये 2 नाम हैं। एंथनी कार्टर जाति और प्रभुत्व दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने प्रभु समूह की बात कही है। जाति और प्रभुत्व दोनों अलग अलग हैं। किसने कहा है? एंथनी कार्टर ने। जाति और प्रभुत्व दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने प्रभु समूह की बात करते हैं। इन्होंने प्रभु समूह की बात करते हैं। ये प्रभु समूह की बात कौन करता है? ये एंथनी कार्टर ने। प्रभु जाति को इन्होंने प्रभु समूह की बात करते हैं कहा है। महाराष्ट्र के गिरवी गांव का इन्होंने अध्ययन किया है। एंथनी कार्टर ने महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन किया और पाया कि जातियां संगठित होकर कार्य नहीं करती हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन किया और पाया कि जातियां संगठित होकर कार्य नहीं करती हैं। जातियां सत्ता से अलग होकर कार्य करती हैं।
इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन करते समय इन्होंने पाया कि जातियां संगठित होकर कार्य नहीं करती हैं, जातियां सत्ता से अलग होकर कार्य करती हैं। वहीं राय वर्मन ने क्या कहे हैं? इन्होंने प्रभु समुदाय का जिक्र किया है। इन्होंने प्रभु समुदाय का जिक्र किया है कि कौन? राय वर्मन ने प्रभु समुदाय का जिक्र किया है। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह एवं दीपांकर गुप्ता ने कहा कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु जाति हो सकती हैं। किसने कहा ये? योगेंद्र सिंह एवं दीपांकर गुप्ता ने। इन लोगों ने कहा है कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु जाति हो सकती हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। पूछ लेगा यहाँ पर योगेंद्र सिंह एवं प्रभु, यहाँ से कहा किसने कहा कि, यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, किसने कहा कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु जाति हो सकती है? तो किसने कहा ये? आप लोग को पता रहेगा तो बता सकते हैं, बता देंगे। योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। दबंग जाति स्वयं में एक परिवर्तनशील अवधारणा है। दबंग जाति स्वयं में एक परिवर्तनशील अवधारणा है। दबंग जाति केवल एक गांव में अथवा एक इलाके में अथवा पूरी भाषा क्षेत्र में हो सकती है। दबंग जाति केवल एक गांव में अथवा एक इलाके में या पूरी भाषा क्षेत्र में हो सकती है। दबंग जाति बनने के लिए या दबंग जाति में परिवर्तित होने के लिए धार्मिक सूचिता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनके धर्म का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। शूद्र एवं दलित भी दबंग जाति हो सकते हैं। दबंग जाति होने के लिए किसी जाति की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसमें भूस्वामित्व हो, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, राजनीतिक हो, हर तरह से हो, शक्तिशाली हो, उसके पास पावर हो, तो वो प्रभु जाति कहलाएगी। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग यह वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर से इनकी हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।